क्यों मार रहे हो हमें? किस वजह से मार रहे हो? दहशतगर्द है, गद्दार है, मुल्क का पैसा चुराया है। क्या किया इमरान खान ने और वर्कर्स ने? क्यों उठा रहे हो हमें? क्यों कभी दो बंदे यहां से उठाते हो, कभी वहां से उठाते हो? क्या मिलता है? या तो आप मुझे ये बताएं कि जिन जिन बंदों को आप उठाकर लेकर जा रहे हो वो दोबारा इधर नहीं आ रहे, वो दोबारा इधर आते हैं, उनको आप मारते हो, वो आपकी असलियत बताते हैं, आपसे नफरत पैदा हो रही है। ना करें ये काम, ना करें, इसको ना उठाएं। आप इस बात को सोचें। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तस्बीह हाथ में पकड़ी है। जितना तशद्दुद करना है, जितना मारना मारो। वापस अगर मैं फारूक जमील गुज्जर हूं, मेरा नबी मोहम्मद है, मैंने कलमा ला इलाहा पढ़े, मैं इधर आऊंगा, आऊंगा, नहीं रोक सकता। किसी के बाप का मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा कप्तान है, मेरा मुर्शद है, मेरा कायद है। मैं बचाऊंगा अपने पाकिस्तान को। तुम मारो कितने मारते हो? कोई इंसानियत नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। क्यों मार रहे हो हमें? इमरान खान, सिर्फ मुझे ये बताएं क्यों मार रहे हो हमें? कोई वजह तो बताओ। ठीक है जी, इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान मुल्क नहीं बचाना चाहता, मान लेंगे। कोई सबूत तो लाओ, कोई प्रोग्राम तो लाओ, कोई बंदा तो लाओ। सारे खबीस के बच्चे तुमने सल्तनत पर बिठा दिए। जो खबीस इस मुल्क को लूट लूट कर खाते रहे हैं। और राणे सनाउल्लाह की शक्ल देखो, उसको भी सर्जरी की जरूरत है अब, वो भी अब सर्जरी कराए, नहीं तो वो नहीं बैठ सकता वजारत दाखिला पर। उसकी आप शक्ल देखे, वो कातिल आदमी है। आपको नहीं पता, मुझे पता है। जो मुर्दा जमीर मसनद नशीनी पर विराजमान है, उनको किस तरह उतारा जा सकता है? सर, उनको उतारेगी कौम। इमरान खान ने इस हजूम को एक नेशन में बदल दिया है। अब इस कौम के एक तीन पहलू होते हैं। वो कहते हैं ना, आप सामने से बुराई को देखते हैं तो आप उसको मुंह से रोक लें, दिल में रोक लें, हाथ से रोकने वाला जो अमल है ना, अभी वो ये कौम थोड़ी सी पीछे है। जिस दिन वो तीसरा अमल पूरा हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूं ऑन एयर, ये अवाम ने इमरान खान की बात नहीं सुननी। ये लोग बागी हो जाएंगे, ये लोग तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे, फिर तुम्हें इस मुल्क से निकालेंगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो तुम जुल्म ढा रहे हो, ना तुम हमारी माँ छोड़ रहे हो, ना तुम हमारी बहन छोड़ रहे हो, ना तुम हमारा बुजुर्ग छोड़ रहे हो। जिसको जी चाहता है राणा सनाउल्लाह तुम उठा रहे हो। कब तक उठाओगे? तुम्हारा इंतजार कर रही है फैसलाबाद की अवाम कि जिस दिन तुमने वजारत दाखिला से उतर कर अपने घर को मुंह करना है, तुम्हें वो इंटरचेंज से जूतियां मारेंगे और तुम्हें इतनी जूतियां पड़नी है फैसलाबाद, तुम जिंदगी में भूल जाओगे तुम्हारा घर फैसलाबाद हुआ करता है इंशाल्लाह। और इलेक्शन ये लोग इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने आपको एक पैगाम में कह दिया है कि या अब हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। तो उसकी गलतफहमी है कि वो अब भी सोच रहा है कि हम रहेंगे। अब वो नहीं रहेंगे, अब वो खत्म हो चुके हैं। अब इमरान खान का डंका बजेगा और इमरान खान इस मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम रहेगा दोबारा। अब कोई और बंदा वजीर आजम नहीं बन सकता इस मुल्क का। तो जो इलेक्शन है ये उससे भाग रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाया जाए और इलेक्शन से बाहर कोई बात रहकर अगर कोई हल होती है जिस पर इमरान खान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान हर चीज पर कंप्रोमाइज कर सकता है। उसको गोली लगी वो कंप्रोमाइज करेगा, उसके घर पर हमला किया गया, चार दीवारी को क्रॉस किया गया, वो कंप्रोमाइज कर लेगा। लेकिन जिसने करप्शन की है, और ये कौन ऐसा बंदा है, मुझे ऐसा बंदा एक दिखा दे जो मवाजने का ले आए इमरान खान के का कि उसका मवाजना बनता है कि वो इमरान खान जैसा निडर आदमी है, वो इमरान खान जैसा सच्चा आदमी है, वो अपनी कौम से सच बोलने वाला लीडर है, वो जर्नैलों की असलियत बताने वाला लीडर है, वो मुल्क से गोलियां खाकर भी मुल्क के अंदर भाग बैठा है, बाकी लोग यहाँ से भाग गए हैं। मुझे ये बताएं इमरान खान कितनी पेशियां भुगत रहा है? इमरान खान कोर्ट में जा रहा है लेकिन क्या कर रहे हैं जस्टिस? इमरान खान को इस्लामाबाद में जब गाड़ी गई है, उसकी गाड़ी पर जो हाल किया गया, तोड़ी गई गाड़ी, उसके ऊपर जो लोग खड़े थे, खान साहब का पर्सनल कैमरामैन को घसीट कर, वो कौन है नामालूम अफराद, पता करेंगे जस्टिस। आज ये शहबाज शरीफ वगैरह जो असेंबली हाल में बैठे हैं वहां पर ये मीटिंग्स कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये हमारी अदालतों के खिलाफ तो कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान के ऊपर मेरिट करना पड़ेगा, अदालतों को मेरिट करना पड़ेगा। लेकिन ये कौम अगर जीएच क्यों नहीं जा सकती? अदालतों में आसानी से चले जाती है, ये जाती है इमरान खान के साथ। आपको नजर आता है, आपके कैमरे पता नहीं उस इतनी तादाद को ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, लेकिन जितनी तादाद इमरान खान के साथ जाती है, मुल्क छोड़कर दुनिया में किसी लीडर के साथ नहीं जाती। वो क्यों जाती है? इमरान खान की वजह से जाती है, इमरान खान की वजह से नहीं जाती। इमरान खान को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इमरान खान की। हम बचाना चाहते हैं इमरान खान को, हम नहीं गिरफ्तार होने देते उसको, क्योंकि इस मुल्क की तारीख है, जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है उसको मार दिया गया। तो अब इमरान खान एक आखिरी हीरा है, आखिरी उम्मीद है, आखिरी किरण है। अब आपका क्या मकसद है? हम उसको भी हवाले कर दें तुम्हारे? तुम पहले इस बात में साबित तो करो कि तुम तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हाथ हो या जान लेने वाले हाथ हो, नंगे करने वाले हाथ हो या कपड़े पहनाने वाले हाथ हो। मुझे ये बताएं,
मुझे ये बताएं कि आप जब एक बंदे को उठाते हैं, उसको आप नंगा करते हैं, उसको आप नंगा करते हैं, उसको आप तशद्दुद करते हैं, आप उसके ऊपर मारते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं आप। ये उस्मान जोड़ा जो है यहाँ पर, जिसने सिर्फ यहाँ पे खड़े होके इसी जगह पे खड़े होके एक औरत को बचाया था, उसको भी इस्लामाबाद में याकूब खान साहब की पेशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उससे क्या कसूर था? सर मुझे ये बताएं, उसका कसूर ये था कि वो इस कौम की बेटी को इन दहशतगर्दों से, उनकी गोली से बचाना चाहता था और उसने बचाया और वो वायरल हो गया। जो बंदा यहाँ पर वायरल हो रहा है इमरान खान का, उसको उठा लिया जाता है। कल मुझे मीडिया में एक बंदे ने बताया कि जी आपकी तस्वीर लगी है, तो मैंने कहा उठाओ, क्यों नहीं उठाते, करो नंगा मुझे भी, मेरे अंदर चेक करो कौन सी दहशतगर्दी की अलामत है, कौन से बम है मेरे जिस्म के अंदर, पता करो, उठा लो, मार लो यार, हमें हमें जानों से मारो, हमारे दिल के अंदर से तो निकालो इमरान खान को। कैसे निकाल लोगे? हमें मारते हो, नंगे करते हो, फिर यहीं पर आते हैं हम। या तो हमारे घर में बंद कर दो, हमें कैद कर दो, हमने यहीं पर आना है। ये मुल्क के अंदर इस टाइम जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, वो सूरत हाल ना तो किसी कानून की है, ना किसी दस्तूर की है, ना किसी आइन की है, और ना ही हमें नजर आ रहा है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अब मुआशी तौर पर जल्दी वापिस आ पाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक मराहिल हैं